ओम शांति। आज 29 मार्च 2026 और आज हम सभी ब्रह्मावत्स अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 अक्टूबर 2009 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा सर्व खजानों के दाता, खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। कौन से खजाने हैं, पिछले संडे भी हम सभी ने सुने। आज भी बाबा कहे खजाने तो बहुत है, लेकिन उसमें से सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से मालामाल हो गए और महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हैं, और जिस ज्ञान धन के खजानों से बंधन मुक्त हो गए हैं, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की है। इसी प्रकार धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। सर्व गुणों का खजाना, धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया है। साथ ही बाबा कहे सारे ब्राह्मण परिवार के संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया है। और इन सब में विशेष खजाना है, वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, वैल्यू है, वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। बाबा कहे ये संगम का समय बहुत छोटा है, लेकिन इसमें प्राप्तियां बहुत ज्यादा है। संगम युग की सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्राप्ति कौन सी है? तो बाबा कहते संगम युग की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, टीचर रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति कर लेते हैं। बाबा कहे इस छोटे से युग में भगवान की प्राप्ति, वो भी बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में, और इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्तियां, वो भी गारंटी है 21 जन्म फुल। क्योंकि बाबा कहे संगम युग के समय का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। इसलिए बाबा कहे कभी ये नहीं सोचना कि भाई 2 मिनट ही तो गया। बाबा कहे 2 मिनट नहीं, 2 वर्षों के समान है। इतना इस समय का महत्व है, संगम के समय का, जो बाबा कहे सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की, और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, ये सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में है। और कोई युग में ये सर्व प्राप्तियां नहीं है। भविष्य में राज्य भाग्य तो होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन वहां भी परमात्मा मिलन, अतीन्द्रिय सुख, ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्यंत की नॉलेज का भाग्य, ये संगम के सिवाय और कभी भी नहीं मिल सकता है, और वो भी हर कल्प मिलता रहेगा। तो बाप दादा देखते हैं, क्या देख रहे हैं? हर बच्चे ने खजाने जमा कितना किया है, ये बाबा देख रहे हैं। ये हर एक बच्चे के चेहरे से ये देखते हैं कि हर एक बच्चे ने खजाने जमा कितने किए हैं। वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। अभी बाप दादा के दिल में एक ही आश है, कौन सी? कि खजाने मिले तो है, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष है। क्यों? बाबा कहे आगे चलकर समय परिवर्तन होने से, समय नाजुक होने से, इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा जो हमारे वर्णन को सुने, अनुभव को सुने। बस
चेहरे और चलन से देख करके ही वह भी प्राप्ति का अनुभव कर लेंगे। बाबा कहे आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी प्रत्यक्ष करो। मिसाल देते हैं बाबा, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो दूर से ही वो पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई। ऐसे अभी डबल पुरुषार्थ करो। ऐसा बाबा कहे चेहरे और चलन का डबल पुरुषार्थ करो। वृद्धि तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी बहुत अच्छी मिल रही है। बाबा कहते हैं जब मधुबन आते हैं तो मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग मिलता है और हर एक को एक ही जिम्मेवारी है। मधुबन में कौन सी एक ही जिम्मेवारी है? स्वपरिवर्तन, मनसा सेवा, एक दो के अनुभव का अच्छा चांस मिलता है। अभी कुछ कमाल करके अपने अपने स्थानों पर जाकर करना है। बाबा कहे अपने अपने स्थानों पर कुछ न कुछ कमाल करके दिखाना है, कुछ न्यारापन जो बाप को भी प्यारा है वह प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा समय का इशारा देते हुए कहते समय पर कोई भरोसा नहीं है। बाप दादा ने पहले भी कहा है अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए जो करना है अभी अभी करना है। संकल्प किया करना ही है। देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, ये गेंगे नहीं सुनना चाहते हैं बाबा। बाबा कहते मम्मा हमेशा यही कहती थी कि लक्ष्य रखो और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि हर रात्रि को क्या करो, बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। दूसरे दिन भी याद रहता कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। इसलिए बाबा चाहते हैं कि परिवर्तन करो। समय नाजुक आता जा रहा है। बाप की जो आश है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहे हैं। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको सदा ही कायम रखना। कौन सी दृढ़ संकल्प की चाबी दी है? करना ही है। अभी इस वर्ष विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में लानी है? तो बाबा आगे का प्रोग्राम भी बहुत सुंदर देते हैं। अभी आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना होगा? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। इस टेंशन वाली दुनिया में मुस्कुराता हुआ चेहरा कोई देखेगा तो कितनी उनको उम्मीद की एक किरण महसूस होगी। तो इसीलिए बाबा कहे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। अभी सिर्फ 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया गेस्ट हाउस है, तो माया को करो गेट आउट और खुद को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। अंदर में यही रहे अब तो घर जाना ही है। घर के नजारे मन में, बुद्धि में दिखाई दे। बाबा याद दिलाता है आपका एक गीत है, अब घर चलना है। तो ये लहर हर स्थान पर हो। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती है, बस जाना है, जाना है, यही याद रहता। ये बेहद का वैराग्य कभी भी कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को
आपस में संगठन के माया के विघ्न को एकदम समाप्त कर देगा। जितना ये बेहद का वैराग्य मन में होगा, उतना बाबा कहे माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं वो पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेगी, गिफ्ट और लिफ्ट। कभी यही लक्ष्य रखो कि बेहद के वैरागी और हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अपने पंखों को चेक करते रहो, कमजोर तो नहीं है। तो बाबा हर बच्चे में क्या देखना चाहता है? हर बच्चा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती है उसमें संपूर्ण, खजानों में संपन्न और श्रीमत पर संपूर्ण। फिर बाबा को सुनाया कि 90 देशों से करीबन 2300 भाई बहनें पहुंचे हैं। तो बाबा ने कहा उनको देखते हुए सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प तो किया है, अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ। यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे। ऐसा एवर रेडी ग्रुप जो सदा निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। ये 4 बातें बाबा ने पक्की कराई कि अब बाबा ऐसा ग्रुप देखना चाहते हैं, निर्विघ्न, एवर रेडी, माया जीत और स्नेही और सेवा में सहयोगी। बाप दादा खुश होते हैं ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख करके। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न, अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। पिछले संडे की मुरली भी हमने सुनी थी जिसमें बाबा ने सर्व खजानों के मालिक बच्चों को कौन से खजानों से संपन्न है वो स्पष्ट करके बताया था। आज भी बाबा अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। क्यों संपन्न है? क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे, एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। खजानों से संपन्न है तो भले बाबा के बच्चे बालक है, लेकिन बालक सो मालिक बच्चों से बाबा मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए। बच्चों ने बुलाया और बाबा बच्चों के स्नेह में पहुंच गए। खजाने तो बहुत है। सबसे पहला खजाना है कौन सा? ज्ञान धन। सबसे पहला खजाना जो हम बच्चों को मिलता है, ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से मालामाल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता, तो बाबा कहे महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सर्व बंधनों से मुक्त हो गई। समझ से ही हम अपने बंधनों से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। तो बाबा ने ये देखा कि ज्ञान के खजाने से जो भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा थी, वो सब बंधनों से मुक्त हो गई। बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति ज्ञान के खजाने से। साथ में बाबा कहे, साथ में योग अर्थात याद का खजाना, योग का खजाना कहो, याद का खजाना, जिससे क्या होता है? जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की है। ऐसे ही धारणा द्वारा
सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति। जब भी कोई धारणा युक्त आत्मा देखो तो उस धारणा युक्त आत्मा को देखते ही उनके प्रति स्नेह जागृत होता है। तो बाबा कहे धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया, सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मणों से संबंध, सेवा में आते हैं तो सर्व ब्राह्मणों से संबंध, अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन इन सब खजानों में भी बाबा कहे विशेष खजाना कौन सा है? लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। समय की वैल्यू जिसको है तो कहा जाता है कि जो समय को वैल्यू देता, समय उसको वैल्यूएबल बना देता है, तो अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, बहुत कम है, लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा है। छोटे से संगम युग में प्राप्तियां बहुत अधिक है। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है कौन सी? सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में, छोटे से ब्राह्मण जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फुल। तन मन धन जन सर्व प्राप्ति में फुल 21 जन्म तक, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वह है संगम का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो सर्व खजाने से संपन्न तो है? बाबा पूछते हैं, बोलो सर्व खजानों से संपन्न तो है? संपन्न है ना? इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। आज भी बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समय की स्मृति दिलाई है। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं है, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, यह सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में है। बाबा कहे इस छोटे से युग में कितनी प्राप्ति है? सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, यह सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में है। और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्ति नहीं है। भविष्य में भी बाबा कहे राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का
आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है। हर कल्प मिलता रहेगा, हर कल्प संगम के समय पर ये भाग्य मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितना किया। खजाने मिल तो गए, लेकिन बाबा भी हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि ये खजाना जमा कितना किया। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है, वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। बाबा कहे कि स्वयं में भी हर एक जान सकते हैं कि हमने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा के दिल की यही आश है कि खजाने मिले तो है, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है। इतना खजाना मिला है हमें, यह समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष है। देखते ही दूसरों को अनुभव हो कि ये आत्माएं कोई विशेष है, न्यारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं है। बाबा कहे समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा कि ज्ञान को अच्छी तरह समझे, जो वर्णन करते उसको सुने। तो बाबा कहे समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, जो खजानों से संपन्न आत्मा है, उनका चेहरा कैसा होगा? चमकता हुआ। तो इसीलिए बाबा कहे आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो कि चेहरे और चलन से वो अलौकिकता दूर से ही अनेकों को साक्षात्कार कराए। तो बाबा कहे ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। मिसाल देते हैं बाबा, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से वह पर्सनालिटी, चमक अनुभव हुई। ऐसे डबल विदेशी, विशेष डबल पुरुषार्थ करो। बाबा के सामने डबल विदेशियों का पहला ग्रुप बैठा था सीजन का, और 90 देशों से भाई बहनें पहुंचे थे। तो बाबा इसलिए उनको देखकर कहते हैं कि डबल विदेशी, विशेष डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं, तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश है, वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। डबल विदेशियों की वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं। सभी संगठित रूप में मधुबन में ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। मधुबन का वायुमंडल विशेष हरेक को रिफ्रेश कर देता है। और एक ही जिम्मेवारी है मधुबन में, और कोई जिम्मेवारी नहीं, एक ही जिम्मेवारी है। कौन सी? स्वपरिवर्तन, मनसा सेवा। एक दो के अनुभव का भी अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थानों पर जाकर करना। यहां से रिफ्रेश हो गए, भरपूर हो गए, तो बाबा कहे अभी जाकर अपने अपने स्थानों पर कुछ कमाल करना, कुछ न्यारापन,
जो बाप को प्यारा है वो प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है और देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है जो पहला चांस आपको ही देते हैं। सीजन का पहला चांस बाबा कहे डबल विदेशी भाई बहनों को ही मिलता है। तो पहले चांस की रिजल्ट, पहला नंबर लेना अच्छा लगता है? पूछते बाबा सभी डबल विदेशियों से, अच्छा लगता है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है। कौन सा? जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी है। इसलिए लगन से चारों ओर मेहनत कर रहे हैं। इससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। विदेशी भाई बहनों ने बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहां भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दे, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है। बाबा बार बार समय का इशारा दे रहे हैं कि समय पर कोई भरोसा नहीं है, नाजुक समय है। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, अचानक क्या भी हो सकता है। इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्रेस का अभी अभी, कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता ही नहीं है। अभी अभी संकल्प किया, करना ही है, अभी अभी करना ही है। देखेंगे, करेंगे, यज्ञेंगे का शब्द ही नहीं। बाबा ये गेंगे का शब्द सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा कि सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए जो करना है बाबा ने कहा अभी करना है, क्योंकि समय नाजुक है, अचानक का है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो करना है अभी करना है। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी? फिर बाबा कंफर्म करते हैं, पक्का कराते हैं। जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं वह हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, अपने आप पे ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है, दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। बाबा को हमने अपना कहा है तो वह स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है। समय की नाजुकता बाबा बताते हुए कहते हैं अभी दूसरा वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम
जितने थोड़े समय में बाप की जो आश है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। बाबा की आश है कि हर एक का चेहरा और चलन साक्षात्कार कराए। तो बाबा कहे वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है? फिर बाबा पूछते हिम्मत है? अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना, उमंग उत्साह को कम नहीं कर देना, बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको सदा ही कायम रखना, करना ही है। अभी अभी, गेंगे नहीं। वह समय अभी गया, गेंगे करने वाला समय अभी गया। हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है उसको सदा याद रखना। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी। बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया है और विदेश ने भी कम नहीं किया है। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया है और रिजल्ट भी अलग अलग स्थानों की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं। अभी इस वर्ष में, अभी बाबा इस वर्ष के लिए भी प्रोग्राम दे रहे हैं कि जो पिछले साल कहा था वो तो हर एक ने होमवर्क किया। अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है वह सुना दिया कि अभी आपको जो भी देखे, बाबा ने सुना दिया कि अभी आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। आज की टेंशन वाली दुनिया में भी मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा तो वो मुस्कुराहट की चमक ही न्यारी प्यारी होगी। इसलिए बाबा प्रोग्राम दे रहे हैं इस वर्ष क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद रखो। कौन से 2 शब्द याद करो? माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। माया को इशारा करो गेट आउट और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। यानी थोड़े दिनों के लिए हम इस गेस्ट हाउस में बैठे हैं, अब तो घर जाना ही है। घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया, घर नजदीक अनुभव होने लगेगा। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। तो ये लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत चाहे विदेश, अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ कि घर जाना है। बेहद का वैराग्य। गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती है, जाना है यही याद रहता है। तो ये बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के माया के विघ्न को एकदम समाप्त कर देगा। बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। यह माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं
यह पेपर नहीं लगेगा, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? बाबा के गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और हिम्मत, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अब क्या लक्ष्य रखना है? बेहद के वैरागी और हिम्मत, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। यही दो पंख है, हिम्मत और उमंग उत्साह। इन दोनों पंखों से बाबा कहे उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। अपने पंख सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख खुश है। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण, संपन्न और संपूर्ण बाप समान स्थिति बाबा देखना चाहते हैं। पसंद है? पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, ये ताली हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना। ये होमवर्क है। अच्छा, फिर जैसे बाबा को सुनाया, 90 देशों से 2300 भाई बहने पांचों खंडों से आए हैं। तो बाबा ने पांचों खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। पहला ग्रुप अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन के भाई बहने, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी के भाई बहने, और तीसरा यूरोप, यूके, मिडल ईस्ट, और चौथा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, और पांचवा रशिया, CIS, बाल्टिक कंट्रीज, उनको खड़ा, ऐसे 5 ग्रुप में बाबा ने विदेशी भाई बहनों को खड़ा किया। फिर बाबा ने कहा, सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प भी किया है और आपस में रूहान भी की है। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ। जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वह तो देखेंगे उस समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज देंगे। एक देश के एक एक शहर में जितने भी सेंटर है, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश है, वह सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाए कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे। प्राइज किस बात पर मिलेगी? यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। तो 4 बातों के आधार पर बाबा प्राइज देंगे। सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, और स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा प्राइज देगा। चलो, 1 नहीं तो 3 को देंगे। 1, 2, 3 नंबर। वैसे तो 1 को दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस देंगे। पसंद है? हाँ, हाथ हिलाओ। बाबा ने देखा, सभी ने कहा पसंद है, तो बाबा ने कहा हाथ हिलाओ। पसंद है? कितना टाइम चाहिए? ये टीचर सुनावे, कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में? चारों बातों के लिए निर्विघ्न, एवर रेडी, सदा स्नेही, सहयोगी और माया जीत बनने के लिए बाबा कहे कितना समय चाहिए? तो कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में, बताओ? तो सभी ने कहा फरवरी तक। बाबा कहते सभी देशों की टीचर्स हाथ
उठाओ, ठीक है? तैयार होंगे ना? फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसकी ताली तो बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आएगा। अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं। वाह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले हर एक बाप के सिकिलधे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों को देखते हुए दादियों से मुलाकात की और कहा, बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना? बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चलता है और चलता रहेगा। बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना। साकार में एक ने कहा, दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो। बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। तो दादी जानकी ने कहा, कमाल है गुलजार दादी की। तो बाबा ने कहा, वह तो साथ में है ही। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त है वह सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई दे। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गए। तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से ही चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे। बाबा कहे, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप सबके ऊपर नजर है। अच्छा, हम सब मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। अगर वायुमंडल प्रभाव डालता है तो बाबा कहे शक्तिशाली आत्मा से कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो, तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा।
बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह होता है वहां फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।